इन दिनों बायोलॉजी में सबसे चर्चित विषयों में से एक यही है कि कैसे फाइटोप्लैंक्टन का उत्पादन ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित कर रहा है। एक शोध के मुताबिक ये बड़ी मात्रा में कार्बन संबंधित प्रक्रिया में भागीदार हैं और उनकी भागीदारी धरती के पेड़ पौधों से कम नहीं है। एक तरफ जहां आम लोगों सहित वैज्ञानिकों का ध्यान केवल जमीन पर होने वाली गतिविधियों और वहां के पेड़ पौधों पर है, वहीं एक शोध में ये पता चला है कि दुनिया का आधी कार्बन डाइऑक्साइड को जैविक पदार्थ में बदलने का काम महासागरों के खास जीव फाइटोप्लैंक्टन करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन समुद्र की सतह पर जीने वाले स्वतंत्र रूप से तैयार हुए पौधे होते हैं, यानी कि ये वो जीव होते हैं जो समुद्र की सतह पर होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के जरिए खुद के लिए भोजन भी तैयार करते हैं। ये आंखों से वैसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन इनकी पृथ्वी की कार्बन चक्र में अहम भूमिका होती है। वे धरती पर मौजूद पेड़ पौधों की क्षमता के बराबर ही कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। एक शब्द है प्राथमिक उत्पादन। पारिस्थितिकी विज्ञान में प्राथमिक उत्पादन का अर्थ उस जैविक पदार्थ के उत्पादन से है जो फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज के प्रकाश की मदद से बनता है। इस प्रक्रिया का सीधा प्रभाव वायुमंडल, महासागरों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर पड़ता है, जिसमें पानी के जीवों पर सबसे ज्यादा असर होता है। माना जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों के निरंतर वृद्धि से महासागरों की सतह का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं इस शोध के बाद ये भी जानकारी सामने आई है कि फाइटोप्लैंक्टन के प्राथमिक उत्पादन पर भी व्यवस्थित तरीके से निरंतर नजदीकी नजर बनाए रखनी होगी। शोधकर्ताओं का कहना है कि कार्बन उत्सर्जन और प्राथमिक उत्पादन के मामलों में हमारा ध्यान धरातल पर ही होने वाली गतिविधियों पर जाता है, लेकिन महासागरों के फाइटोप्लैंक्टन पर नहीं, जबकि वे हमारी उतनी ही मदद करते हैं जितना कि पेड़ पौधे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का असर इन पर भी गहरा पड़ रहा है। एक शोधकर्ता ने इस बात को सही तरीके से समझाने के लिए बताया कि हम जो सांस लेते हैं उसमें से हर दूसरी सांस महासागर से आती है, यानी दूसरी सांस के लिए ऑक्सीजन महासागर से आती है। हाल ही में रिमोट सेंसिंग जर्नल में प्रकाशित शोध में वैज्ञानिकों ने प्राथमिक उत्पादन के दूरगामी स्वरूप और उसके साल दर साल होने वाले बदलाव का अध्ययन किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि कार्बन का वार्षिक प्राथमिक उत्पादन हर साल 38 से 42 गीगाटन की मात्रा में होता है। उन्होंने पाया कि बहुत क्षेत्रीय कारक भी विविधता लाते हैं, जिससे तटों के पास ज़्यादा उत्पादन होता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे महासागरों में पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन भी वही भूमिका निभा रहे हैं जो हमारे पेड़ पौधे। फिर भी हम इन्हें अभी तक नज़रअंदाज कर रहे थे। हालांकि इस शोध के सामने आने के बाद हो सकता है कि इन पर विशेष ध्यान दिया जाए।